संस्कार टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं सजीत कुमार चौहान जो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड लगातार वीडियो बना रहा हूं। लेकिन आज मैं बात करूंगा उन बच्चों की जिन बच्चों का रैंक 3000 से ऊपर आता है तो वो क्या करेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कंप्लेन था कि सर आप अच्छे अच्छे कॉलेज तो टॉप 5 बता रहे हैं, आदित्यपुर, धनबाद, रांची जैसे टॉप कॉलेजेस, लेकिन जिन बच्चों का मार्क्स कम है उन्हें तो फिर अच्छा रैंक नहीं आ पाएगा। ऐसे एवज में उन्हें या तो कोई पीपीपी मोड कॉलेज जाना होगा या कोई प्राइवेट कॉलेज। ऐसे कंडीशन में वे बच्चे क्या करें जिनका 10,000 रैंक या 20,000 रैंक तक है, वे बच्चे क्या करेंगे। तो इनके लिए कोई अच्छा ऑप्शन बताएं। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स का कंटिन्यू कॉल आ रहा था, तो मुझे लगा कि एक ऐसे कॉलेजेस के बारे में भी मुझे बताना होगा जहां पर आपका प्लेसमेंट भी अच्छा हो और ज्यादा रैंक आने के बाद 10,000 या 20,000 रैंक होने के बाद भी आपको एक अच्छा प्लेसमेंट मिल जाए। तो ऐसे तो मैंने इस कॉलेज पर 2-3 बार वीडियो बना रखा है, लेकिन आज मैं फिर बताऊंगा आपको झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम रांची। हाँ भाई, झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम रांची क्यों है ये खास, मैं सारी बातें आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को काफी ध्यान से देखें। सबसे पहले बच्चों के मन में यही होता है कि सर उस कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है। तो मैं बता दूं कि यहां 2020 में कोरोना टाइम में भी लगभग 57 बच्चों का प्लेसमेंट 60 बच्चों में हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि प्लेसमेंट के मामले में यहां 60 बच्चों में अगर 57 बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है तो दैट मींस प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप टूल रूम रांची या टूल रूम दुमका कहीं भी जाएंगे तो आप निराश नहीं होंगे। इसके बाद आपको ये लगेगा कि सर ये कॉलेज क्यों है खास और इतने 10,000 और 20,000 रैंक के बाद भी ये कॉलेज मिलता है। तो यहां पर सबसे बात बच्चे के लिए खास क्या है, तो मैं कहूंगा कि यहां पर आपको ऐसे ऐसे मशीन मिलेंगे जो प्रत्येक किसी भी कॉलेजेस में अवेलेबल नहीं है। जैसे बहुत सारे सीएनसी मशीन और कंप्यूटराइज सीएनसी मशीन पर जब आप काम सीख लेते हो तो आज ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज है जहां पर स्किल्स लेवल के बच्चों का रिक्वायरमेंट है। इसलिए मुझे लगता है कि ये कॉलेज खास है। उसके बाद यहाँ इस 2020 में यहाँ पर कुछ ऐसी ऐसी रिसर्च की गई है और ऐसे ऐसे काम किए गए हैं जो आपको चौंका देंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा गांधी जयंती की। हाँ, हमारे पूरे भारत का प्रतीक महात्मा गांधी की ये जयंती जो 150वीं जयंती जो पूरा भारत बना रहा था, वहां पर मैं कहूंगा टूल रूम रांची जो झारखंड गवर्नमेंट की टूल रूम रांची है वहां के द्वारा बनाया गया स्टैंडर्ड स्टील का 400 केजी का चरखा जो आज आप राजभवन में देख सकते हैं। हमारे राज्यपाल द्वारा उसका उद्घाटन किया गया और ये 400 केजी का चरखा आज झारखंड की शान है, क्योंकि पूरे ऑल इंडिया में दिल्ली के कनॉट पैलेस के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा चरखा है जो कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक है और ये बनाया गया है रांची के गवर्नमेंट टूल एंड डाई कॉलेज से। इसके बाद मैं कहूंगा कि इस महामारी के समय जहां सारे कॉलेज बंद थे, कहीं ऑनलाइन क्लासेस चलाने के प्रयास किए जा रहे थे, वहां पर ये कॉलेज केवल अपने बच्चों को क्लास ही नहीं दिया बल्कि बहुत सारे सोसाइटी के लिए कुछ ऐसे ऐसे चीजों का डेवलपमेंट हुआ जो आपको सुनना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर सैनिटाइजिंग मशीन। यहाँ आप जानते हैं कि अभी जरूरत थी कुछ ऐसे मशीनों की जहां पर बिना हैंड टच किए सैनिटाइजिंग मशीन से लोग अपने हाथ को सैनिटाइज कर पाए और धो पाए। तो यहाँ धोने के लिए सैनिटाइजिंग मशीन की आवश्यकता थी और रांची के टूल एंड डाई कॉलेज के टीचर्स एंड बच्चों ने मिलकर बनाए बहुत सारे सैनिटाइजर मशीन जो आज बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज में सप्लाई किया गया। और समझ सकते हैं कि कोविड-19 के रोकथाम में इस कॉलेज का योगदान कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद इन्होंने केवल यहीं तक काम नहीं किया, ये उनसे आगे बढ़कर भी 2 कदम इन्होंने एक ऐसे मशीन्स की बात की जो अल्ट्रावायलेट रे से सैनिटाइज करती है, क्योंकि इन्हें मालूम था कि हम अगर प्रत्येक इंडस्ट्री में सैनिटाइजिंग हैंड वॉश मशीन लगा दे रहे हैं तो इतने से ही हम लोग इतने बड़े महामारी को रोक नहीं सकते हैं। क्योंकि यहां सबसे बड़ी बात है बैंक में होने वाले ट्रांजैक्शन, क्योंकि भाई ये जो रुपए है वो कितने लोगों के हाथ से होकर कितनी जगह घूमता रहता है और ऐसे कंडीशन में ये वायरस बढ़ने की खतरा और भी बढ़ जाती है। और आप तो देख ही रहे हैं, कंटिन्यू न्यूज में आपने देखा कि इस पूरे महामारी के दौरान कितने बैंक संक्रमित हुए और कितने बैंक के लोग संक्रमित हुए। इसका मूल कारण था वहां जाने वाले रुपए, और इन रुपए को अगर सैनिटाइज नहीं किया जाए तो
कहीं ना कहीं ये महामारी बहुत ही बृहद स्तर ले सकती है। लेकिन इस कॉलेज के मैं छात्रों को धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं खासकर यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं महेश गुप्ता सर, उनको मैं खास धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो इन चीजों पर ध्यान दिए। यहाँ के फैकल्टीज ने मिलकर बनाया अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर मशीन। अब इस मशीन की खासियत यह है कि इस मशीन में आपके बैंक में जितने रुपए हैं आप उनको इन मशीन में रख दीजिए और ये अल्ट्रा वायलेट रे के द्वारा उसके सारे जो भी वायरस हैं उनको वो मार देंगे और ऐसे में वायरस का खतरा खत्म हो जाएगा। और कहीं ना कहीं इस कॉलेज का योगदान आप समझ सकते हैं कि इस कोविड-19 के समय भी कितना खास रहा है। और मैं आशा करूंगा कि बहुत सारे कॉलेज इससे सबक सीखेंगे और कहीं ना कहीं सोसाइटी को भी आप कॉलेज से एक हेल्प मिलना चाहिए। आपको इतिहास गवाह है कि भारत के तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय और काशी विश्वविद्यालय जैसे विद्यालय आज पूरे विश्व के कल्याण के लिए हितों में सोचती है। तो कहीं ना कहीं हमें छोटा नहीं बल्कि विश्व कल्याण की बातें भी सोचनी चाहिए। इसके बाद ये कॉलेज केवल इतना ही नहीं, यहाँ पर अगर आप लैब में देखो तो आपको बहुत सारे नए टेक्नोलॉजी के रोबोटिक मशीन मिल जाएंगे। यहाँ पर आर्म्स रोबोटिक्स, जहाँ से आप देख रहे होंगे ये रोबोटिक मशीन कितने आसानी से किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देता है। इसी तरह से यहाँ पर काफी सोलर ड्रोन्स बनाए गए हैं। बहुत ही सेक्टर्स पर अलग अलग सेक्टर में काम किया गया है। तो ये काफी खास है और यहाँ के स्टूडेंट्स भी कहीं ना कहीं पूरे ऑल इंडिया लेवल पर झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा क्या है का स्टूडेंट डेविड जॉन नाग, जो स्टेट लेवल स्किल इंडिया की जो कंपटीशन है उसमें पूरे ऑल इंडिया में 4th रैंक पर आए, और राहुल पाठक जिन्होंने इस कंपटीशंस में 2nd रैंक हासिल किया। तो ऐसे भी स्टूडेंट इस कॉलेज से निकल रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि आपके लिए टूल एंड डाई का ये कॉलेज कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ टाटा जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां भी प्लेसमेंट्स के लिए आती है। तो उम्मीद है कि आपको टूल एंड डाई का विकल्प अच्छा लगा होगा। अब आप ये जानना चाहेंगे कि सर इस टूल एंड डाई कॉलेजेस में लगभग कितने रैंक तक होगा, फी क्या है और यहाँ पर होता क्या क्या है। देखिए यहाँ पर आपको मेहनत तो बहुत ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ आपका स्किल काफी डेवलप हो जाएगा। यहाँ पर थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पर ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे सीएनसी मशीन्स हैं और आपको काम सीखने का एक बहुत ही अच्छा मौका मिलता है। इसके बाद आपके मन में आएगा कि सर यहाँ पर कितने रैंक तक हो जाएगा, तो मैं कहूंगा कि टूल एंड डाई के दोनों कॉलेज रांची और दुमका 10,000 रैंक के अंदर आपको रांची का कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन दुमका का जो कॉलेज है वो 20,000 रैंक तक भी मिलेगा क्योंकि वो नया है। धीरे धीरे वहां पर भी आपको बाद में दिक्कत होगी, लेकिन अभी आप 20,000 रैंक तक के अंदर भी दुमका का टूल एंड डाई मिल जाएगा। और इसका मूल कारण है क्योंकि यहाँ पर आपको चार्ज लगते हैं, मतलब एक प्राइवेट कॉलेज की तरह यहाँ भी आपको फी देना होता है। मतलब आप ये नहीं सोचेंगे कि गवर्नमेंट टूल एंड डाई रूम है तो यहाँ पर कल गवर्नमेंट की फी, चूंकि यहाँ महंगा इसलिए है क्योंकि यहाँ सीएनसी जैसे मशीन्स है, महंगे मशीन्स है और यहाँ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का भी काम होता है। टाटा जिंदल जैसे इंडस्ट्रीज में यहाँ प्रोडक्शन का भी काम होता है। तो यहाँ थोड़ा सा फी आपको महंगा पड़ सकता है। तो आप बोलेंगे सर फी लगभग क्या है, तो मैं आपको डिटेल बता देता हूँ कि यहाँ पर लगभग आपको सबसे पहले तो जब आप एडमिशन कराते हैं तो 5,000 रुपए सिक्योरिटी मनी देनी होती है क्योंकि यहाँ मशीनें बहुत महंगी है। तो सुरक्षा के लिए 5,000 रुपए का सिक्योरिटी मनी और 14,500 रुपए पर सेमेस्टर यहाँ आपको फी देना होता है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ का हॉस्टल और खाने पीने का भी खर्च मुझे बता दें, तो लगभग आप मानकर चलो कि हॉस्टल 500 रुपए पर मंथ आपको हॉस्टल का फी लग जाता है और 1,500 रुपए मेस का चार्ज है, मतलब 2,000 रुपए पर मंथ आपको खाने पीने और रहने में खर्च होगा और 14,500 रुपए हर 6 महीने सेमेस्टर्स का फी होगा। और सिक्योरिटी मनी के साथ लगभग स्टार्टिंग में आपको 20-22,000 रुपए और उसके बाद पर सेमेस्टर आपको 14,500 रुपए देने होंगे। तो ये लगभग यहाँ का खर्च है। लेकिन मैं कहूंगा कि जो बच्चों का स्टार्टिंग 3-4 हजार रैंक तक आ जा रहा है उनके लिए तो भाई आदित्यपुर, धनबाद, रांची, भागा माइनिंग, निरसा, बोकारो जैसे कॉलेजेस मिल जाते हैं। लेकिन जिन बच्चों का रैंक 5,000 से ऊपर आ जाता है, 6,000, 7,000, 10,000, तो उन बच्चों के लिए ये विकल्प बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि यहाँ बहुत सारे कंपनियां प्लेसमेंट्स के लिए आती है और लगभग ज्यादातर बच्चों का प्लेसमेंट और साथ ही साथ आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये कॉलेज काफी खास है और मैं कहूंगा कि इस कॉलेज की योगदान केवल ऐसा नहीं है कि कॉलेज केवल डेवलपमेंट एंड रिसर्च पर ही काम करती है, सोसाइटी के लिए भी इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। और बच्चों की कल्चरल एक्टिविटी, चाहे वो कोई छोटे मोटे डांस का प्रोग्राम हो या अदर एक्टिविटीज हो, उसमें भी काफी योगदान है।
चाहे वो योगा दिवस में आप खुद देखेंगे कि यहाँ के प्रिंसिपल योगा दिवस में बच्चों को कितना मोटिवेट करते हैं और सारे बच्चे योगा में उस चीज का लुत्फ उठाते हैं। साथ ही साथ वृक्षारोपण की अगर बात करें तो आप समझ सकते हैं कि ये केवल कॉलेज ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रीज है तो केवल प्रदूषण ही क्षेत्रों में काम हो, हम लोग सोसाइटी को ग्रीन सोसाइटी के रूप में भी चेंज करने में ये कॉलेज अग्रसर है। यहाँ के बच्चे कहीं ना कहीं अपने आसपास के पूरे सोसाइटी को चेंज करने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रांची का टूल एंड डाई का कॉलेज आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए वहां के आसपास के बच्चे जो टूल एंड डाई में पढ़ रहे हैं उनसे आप एक बार जरूर सजेशन ले लें कि कॉलेज कैसा है, उसका फीडबैक ले लें, उसके बाद आप यहाँ एडमिशन करा सकते हैं। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और बहुत सारे बच्चे विकल्प के रूप से मुझसे कहना चाह रहे थे कि सर 10,000 और 20,000 वाले के लिए भी कुछ विकल्प दें। तो मुझे लगता है कि ये कॉलेज आपके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है, आप यहाँ एक बार जरूर पता कर लें। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।